वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजियोलॉजी का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेल। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्दर इसकी ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट फेमिलियर सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस प्लेनेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, खा वो एनिमल्स हैं, खा वो प्लांट्स हैं, खा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब के सब जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी नॉन एज सेल। किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। सेल के पार्ट्स कितने होते हैं? अगर हम लोग सेल को देखें तो सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलिस जो है वो मौजूद होती हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी ऑपरेटस हो, चाहे राइबोसोम्स हो, सारी की सारी जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। ये सेल का पार्ट है। उसके बाद सेल का जो दूसरा पार्ट है वो है इसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड। और ये कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो सेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। अब हम इसकी ऑर्गेनेलिस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट ऑर्गेनेली ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की जो सबसे बाहर वाली ऑर्गेनेली होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर प्लांट सेल हो तो जो बाहर वाली ऑर्गेनेली होगी वो सेल वॉल होगी। ठीक है, लेकिन एनिमल के केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्गेनेली या मेम्ब्रेन होगी तो वो सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से बनी हुई है या फर्दर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। कवरिंग कहते हैं जो चीज ढांपे किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। वेरी थिन, बहुत बारीक होती है इन नेचर, कुदरती तौर पर। और इसकी जो मोटाई होती है वो अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर्स होती हैं। आप इस तरह से समझें कि जिस तरह से एक एग है, ठीक है, एग को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक बारीक झिल्ली होती है। वो बारीक झिल्ली जो है एग सेल की सेल मेम्ब्रेन है। उसका जो व्हाइट पोर्शन है एग का वो उसका साइटोप्लाज्म है और उसकी जो यॉक है वो इसका न्यूक्लियस है। आप सेल को इस तरह से कंसीडर करें। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है? इट इज लिपिड बाय लेयर। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन थी, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन थी, हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। इट इज लिपिड बाय लेयर, यानी कि लिपिड्स की दो लेयर होती हैं। ठीक है, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। बाई का मतलब होता है दो, लेयर का मतलब होता है तहें। लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं और ये लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि एक कंपाउंड लिपिड है। इट इज लिपिड बाय लेयर इन नेचर इन विच कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। जिसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं वो धंसी हुई होती हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन्स जो है वो दो तरह की होती हैं, कुछ इसके अंदर धंसी हुई होती हैं
उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ उसकी बाहर वाली जानिब होती हैं जिनको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो उसके अंदर धंसे हुए होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो वो हमें कुछ इस तरह का नजर आएगा कि लिपिड्स की दो लेयर्स होंगी जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होंगी, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी मौजूद होंगे। तो हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को देखा। अब हम फर्दर इसके फंक्शंस को देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन की क्या अहमियत है। इट प्रोवाइड पैसेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो लिपिड के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं उनके लिए ये पैसेज प्रोवाइड करता है, उसको रास्ता प्रोवाइड करता है। जिस तरह से हम लोग डेली बेसिस पे हाथ धोते हैं तो जो पानी है वो बॉडी के अंदर नहीं जाता, क्योंकि पानी को अगर हमारी बॉडी जो है वो डिसॉल्व करना शुरू कर दे या एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे तो हमें स्वेलिंग स्टार्ट हो सकती है। एज कंपेयर टू हम अगर लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं जिसके अंदर लिपिड होता है, तो वो बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारी जो स्किन है ये भी सेल से मिलकर ही बनी हुई है ना, तो इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं वो जो है इसके अंदर जा सकती हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होती हैं वो नहीं जा सकती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ चीजों को ये अलाउ करती है कि सेल के अंदर गुजर जाएं, लेकिन कुछ चीजों को ये सेल के अंदर नहीं गुजरने देती। मतलब जो चीजें सेल की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती हैं, जिससे सेल को कोई खतरा नहीं होता, ये उन चीजों को सेल के अंदर पास करने देती है, और जो चीजें सेल के लिए डेंजरस होती हैं ये उनको पास नहीं करने देती, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनेली, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस मौजूद है ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसकी हिफाजत करती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनेली। सम कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। ये देखें, ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ मौजूद है आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल होता है ये, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज द फॉर्म ऑफ लिपिड एंड कार्ब्स। तो क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं ये सेल के साथ हार्मोन्स को बाइंड करने में हेल्प करती हैं, और खून के अंदर फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इक्वली। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, सेल की हिफाजत करती है फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल को इनग्लफ कर सकती हैं, सेल को खा सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की प्रोटेक्शन करती है, उसकी हिफाजत करती है, उसको फैगोसाइटोसिस से बचाती है। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अकर, इसी सेल मेम्ब्रेन के प्रोसेस के थ्रू एंडोसाइटोसिस भी होता है और एक्सोसाइटोसिस भी होता है। एंडोसाइटोसिस इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें चीजें सेल के अंदर मूव करती हैं, जबकि एक्सोसाइटोसिस इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो चीजें हैं या जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने सेल की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, सेल के जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस किया। इसके अलावा जो इसकी फर्स्ट ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन उसको डिस्कस किया। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। और फर्दर हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस किया, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ चीजों को ये पास करने देती है और कुछ चीजों को ये पास नहीं करने देती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।